आइए हम लोग सांख्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। लगभग 15 दिन का यह कोर्स रहेगा। जो लोग सांख्य में इंटरेस्टेड हैं, कितना? हाँ, 5 लोग करेंगे। आज हो सकता है 5 की जगह 2 ही कर पाएँ, लेकिन करेंगे ज़रूर। 15 दिन में पूरा करेंगे। आइए सांख्य पर विचार करते हैं। जो लोग सांख्य जानना चाहते हैं वे ज़रूर इसमें आएँ और जुड़ें। और आपके पास यदि किताब हो सांख्य दर्शन, तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। किताब नहीं हो तो मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सांख्य कारिका, राइटर हैं ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका आप PDF लोड कर लीजिए और आप हमारे साथ देखिए। हम आरंभ करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आपके साथ। जगदीश सिंह जी चावड़ा जुड़े हैं गांधीनगर से, और नित्यानंद जी, अभी आप कहाँ, बंगाल में है ना? और श्री विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। ब्रह्मचारी असीम भट्टाचार्य, बाबा राम राम, बहुत अच्छा। और कुल सौरभ शुक्ला जी जुड़े हैं, आपको भी नमोनारायण। आइए हम लोग सांख्य दर्शन पर विचार कर रहे हैं इस समय। आप देखिए और इसका खूब लाभ लीजिए। सांख्य का जो मंगलाचरण है वो पहले हम उच्चारण करते हैं, और ये जो है आर्या छंद में है। जरा इसको बढ़िया से गा के चलते हैं आगे। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवि प्रजाः सृजमानां नमामः। अजाएतां जुषमानां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान्नुमस्तान्। सांख्य दर्शन में जो है मुख्य बातें, जैसे आपने श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल के वचन सुने होंगे, तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो भगवान कपिल ही हैं। तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे भगवान कपिल में। तो भागवतोक्त जो सांख्य है और यहाँ जो सांख्य दर्शन में, दोनों में कुछ अंतर है। जो अंतर है वो अंतर आपको समझ में आएगा, इसलिए आप जरा धैर्य के साथ इसको श्रवण करें। 15 दिन में यह पूरा होने वाला है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रारंभ से। तो इसमें जो वंदना हुई है सांख्य दर्शन में, वो हुई है मूल प्रकृति की वंदना। और भागवत का जो सांख्य है उसमें ईश्वर को माना है। एक बड़ी बात, यही मुख्य अंतर जो है भागवत दर्शन में, जो पुराण में सांख्य दर्शन है उसमें ईश्वर को माना है, और इसमें ईश्वर की जगह मूल प्रकृति को माना है। सब कुछ पुरुष तो दोनों में माना है। तो ये मूल प्रकृति की वंदना है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। मूल प्रकृति जो है वो अजा है। अजा यानी अजन्मा, न जायते इति अजा। एका है, एक ही है वो। लोहित शुक्ल कृष्णा मतलब त्रिगुणात्मिका है। 3 उसके वर्ण प्रसिद्ध हैं, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। लोहित कहते हैं रक्त वर्ण को। रक्त रजोगुण का प्रतीक है। शुक्ल जो है वो सतोगुण का प्रतीक है, और कृष्ण जो है काली जो है काला वर्ण, वह जो है तमोगुण का प्रतीक। तो सत्व रज तम त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जो एक ही है, अजन्मा है, जिससे सारी प्रजाएं उत्पन्न होती है। और जितने भी अजन्मा है जीव, पुरुष भी अजन्मा है, और पुरुष जो है प्रकृति की शरण में है। ये समझिए आप, प्रकृति के आश्रित है पुरुष। हाँ, और जहत्येनाम भुक्त भोगान मस्तान। यह प्रकृति जब भोगों को भोग ले, प्रकृति जब है, पुरुष जब भोगों को भोग लेता है, अपने प्रारब्ध का भोग कर लेता है, तो यही प्रकृति उन पुरुष को छोड़ देती है। भुक्त भोग होने पर यह प्रकृति पुरुष को
तोड़ देती है कि हमारा आपका काम अब पूरा हो गया। जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक प्रकृति साथ देती है, और सारे भोग भुक्त हो जाने पर ये प्रकृति पुरुष को छोड़ देती है। ऐसे जो है, ऐसे मूल प्रकृति की हम वंदना करते हैं। आइए हम आरंभ करते हैं प्रथम कारिका से। कुल 72 कारिका है, इसमें द्वासप्तति संख्या है। प्रथम कारिका है, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु। दृष्टे सा पार्था चेत् नैकान्तात्यन्ततो भावा। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतो। देखिए, प्रथम श्लोक का अर्थ समझिए। सूत्र से ही, श्लोक से ही आपको अर्थ लगना चाहिए, तभी जो है आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आप श्लोक से जब तक अर्थ नहीं लगाएंगे तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए श्लोक से अर्थ चिंतन करिए। किताब आपके पास हो तो किताब निकाल लीजिए, पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल में सांख्य कारिका PDF डाउनलोड करिए, जिसके राइटर हैं ईश्वर कृष्ण, मिल जाएगा आपको। गूगल पे आप सर्च करिए सांख्य कारिका। तो अब हम बात करते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं, सब जानते होंगे कौन कौन? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो जिन त्रिताप के दोष दूर करने के लिए आप भागवत के अनुसार किसके शरण में जाते हैं? यहाँ कहने देखिए, कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई जरूरत नहीं? सुनिए, दुःखत्रयाभिघात, सभी को 3 दुखों का विनाश करना है कि नहीं? अभिघात मतलब नाश। तीनों दुखों का नाश करना कौन नहीं चाहता? सभी चाहता है, सब चाहते हैं कि हमारे दुखों का नाश हो। हर जीवों की चाह यही है, दुख भागे सुख होए, सब चाहता है। जो यदि आप सुखी होना चाहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक दुखों का नाश करना चाहते हैं, हाँ, तो तीनों दुखों से आप व्यथित है ना, दुखों के थपेड़े खा रहे हैं ना, तीनों दुखों से संत्रस्त है ना, और इसके नाश में आपकी जिज्ञासा है कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं इसका नाश हो? तो जिज्ञासा तदपघात के हेतु, तद अपघातक दुखों के नाश करने में जो समर्थ हैं, दुखों के नाशक जो हेतु है, उसमें जिज्ञासा सबकी होती है कि नहीं? दुखों का अपघातक, अवघातक, घातक मतलब नाश करने वाला। अच्छा देखो, एक अभिघात है, एक अपघात है। अभिघात मतलब थपेड़ा, एक प्रकार से बारंबार चोट पहुंचा रही है। ये दुख जो है, 3 प्रकार के दुख हैं, हमें चोट पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे हैं, है ना? इसके अवघात हमें पड़ रहा है ना। कभी हम शरीर के दुख से दुखी हो जाते हैं, कभी मानसिक दुख से दुखी हो जाते हैं, कभी जो है भगवान ईश्वरीय दुख से भी दुखित हो जाते, होते कि नहीं होते? तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक मतलब लीजिए शारीरिक, आदि भौतिक मतलब धन दौलत पुत्र परिवार सामाजिक दुख, ठीक है? और हाँ, सुंदर सुंदर सुंदर। यहाँ आत्मा का मतलब शरीर समझिएगा आप, आत्मा का मतलब यहाँ समझिएगा शरीर अपेक्षाकृत है। और आध्यात्मिक मतलब आत्मानम अधि मतलब शरीरम अधि इति आध्यात्मिकम, शरीर से संबंधित दुख को यहाँ आध्यात्मिक दुख कहते हैं। यहाँ आत्मा ब्रह्म वेदांत वाला मत समझिएगा, ये समझना है आपको। आत्मा मतलब यहाँ शरीर,
ठीक है। तो आध्यात्मिक मतलब शारीरिक, आधि भौतिक मतलब जो भूत है, भूत मतलब पंच महाभूत तो समझते होंगे, पृथ्वी जल तेज अग्नि और हवा आकाश, ये जो है ये इन भूतों से होने वाले दुखों को आदि भौतिक दुख कहते हैं। पुत्र परिवार धन दौलत समाज, इससे दुख होने वाले को आदि भौतिक दुख कहते हैं। एक दुख है और क्या है, आधि दैविक। आधि दैविक कहते हैं जो प्रारब्ध से हमें दुख प्राप्त होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे वश में नहीं होता। ये 3 प्रकार के दुख जगत में प्रसिद्ध है। इन तीनों दुखों का से हम अभिघातित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, अभिघातित होते रहते हैं, मतलब त्रस्त होते रहते हैं। तीनों दुखों का ताप हमें सताता रहता है। ठीक है, इन तीनों दुखों से हम व्यथित होते रहते हैं। यदि तीनों दुखों से हम परेशान हैं तो दुखों के नाश करने की जिज्ञासा है कि नहीं जी। तो जिज्ञासा तदपघात के हेतु, अर्थात तद मतलब तीनों दुखों के नाश करने की जिज्ञासा होती है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे आप, भागवत महापुराण कहता है यदि आपके अंदर जिज्ञासा उठी है तो आइए श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण की शरण में आइए। ठीक है, लेकिन ईश्वर कृष्ण कहते हैं सांख्यकारी का, सांख्य कहता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि सा अपार्था चेत, यदि दृष्टि यानी प्रत्यक्ष में ही यदि आपको तीनों दुखों का नाश हो जाए तो फिर क्या जरूरत है ईश्वर के पास जाने की, भक्ति करने की, भजन करने की, ध्यान पूजा करने की क्या जरूरत है आपको। बोले समझे नहीं। हाँ, कैसे होगा भाई, बोले होता है, क्यों नहीं होता है। एक बात बताइए, आपको शारीरिक दुख है, बोलिए ना, हाँ। दवाई ले लीजिए, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। इसके लिए हरे राम करने की क्या जरूरत है आपको, है माला जपने की क्या जरूरत है आपको। आप दवाई लीजिए, औषधि लीजिए, बुखार हुआ है आपको गिलोय का रस पिला देंगे, आप चकाचक हो चंगा हो जाएंगे। है? मानसिक दुख है, कौन सा दुख है, पुत्र पौत्रादि नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है, पुत्र चाहिए, औषधि कराइए, पुत्र मिल जाएगा। एक पर एक जड़ी बूटियां हैं, एक पर एक हमारे साइंटिस्ट हैं, दवाई लीजिए आप जो है चंगा हो जाएंगे। क्या जरूरी है भगवान भजन करने की आपको, काम होगा घंटा घंटा टाइम पास कर रहे हैं आप, समझे। तो हो गया। आपको और कौन सा दुख है, आदि दैविक दुख है, दैहिक दैविक भौतिकता कमी है, मानसिक दुख है। अरे आप सुख का उपभोग करिए, आपके मन जो चाहिए वो सुख आपको मिल जाएगा। आप स्त्री ले लीजिए, घर परिवार ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, आप सुखी हो जाइए सब प्रकार से, मानसिक दुख भी आपको नहीं होगा। आधिक दैविक यानी जो प्रारब्ध से जनित दुख होता है, उसको कैसे नष्ट करेंगे। प्रारब्ध जनित दुख तो कैसे भी नष्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जो है जैसे आधिदैविक दुख, जो शारीरिक दुख है, हाँ वो जो है दवा खाने से दूर हो जाएगा। हाँ, भौतिक दुख है, जो ज्यादा पैसा धन मिल अब हम गया। बता रहे हैं हमारे पास 3 चीज है, मणि मंत्र और औषधि। याद रखें क्या क्या, मणि मंत्र औषधि। औषधि से हम आपके शारीरिक दुख को दूर कर देंगे। ठीक है, रही बात प्रारब्ध ग्रह उपग्रह, ऐसी ऐसी हम आपको पहना देंगे, मणि रत्न पहना देंगे कि आपके सारे प्रारब्ध दूर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, है ना। और भी कुछ चाहिए तो एक पर एक मंत्र का प्रयोग करेंगे, जादू की तरह सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए आपको भगवान की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। बात समझ आ गई। तो भगवान के भगवान के शरण जाना व्यर्थ हो गया ना, अपार्था चेत, क्या अपार्थ हो गया कि नहीं। अपार्थ मतलब पार्थ मतलब तो यदि दृष्टि में ही वो सब कुछ उपलब्ध है तो आपका ईश्वर भजन क्या हो गया,
अपार्थ हो गया। अपार्थ मतलब व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया। तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल थाम के, जरा दिल थाम के। क्योंकि क्या कहा दिया इसने कि भगवान का भजन करना व्यर्थ है, भगवान को मानना ही व्यर्थ है। आज समाज में नास्तिक लोग बहुत है समाज में, वो बड़े खुश होंगे इस बात से, भाई बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। मणि मंत्र औषधि है, उसी से सब चकाचक हो जाएगा। तो फिर जो है, क्या जरूरत है भगवान को मानने की, क्या जरूरत है मंदिर जाने की, क्या जरूरत है तमाम तरह का ये करने की, हाँ पूजा करने की, तिलक लगाने की, डमरू बजाने की, सब क्या जरूरत है। तो वो लोग बड़े खुश होंगे, कह रहे कि नहीं सुनिए न एकांत तो अभावात, एकांत अत्यंत तो अभावात। देखिए लौकिक जो उपाय है, त्रिविध ताप के नाश करने में जो लौकिक साधन उपाय हैं, मणि मंत्र औषधि, ये एकांतिक और आत्यंतिक नहीं है। याद रखना, दो शब्द कहा हमने, क्या कहा, और आत्यंतिक, ठीक है। एकांतिक मतलब क्या होता है, अवश्य ही, और आत्यंतिक मतलब क्या होता है, फिर नहीं होगा। अब एक बात हमको बताइए बाबा, यदि आप लौकिक मणि मंत्र औषधि से हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे, कहा ना दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रतापों को हर लेंगे। मैं पूछता हूँ, एक बुखार की बात कर लें हम, बुखार दे दीजिए दवाई, कितना हाई पावर डोज दे दीजिए, क्या कोई डॉक्टर गारंटी लेगा कि बुखार मेरा ठीक हो जाएगा? पहली बात, पहले तो एकांततः हो जाएगा, नहीं कोई कह सकता है कि मैं गारंटी लेता हूँ बुखार ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना वायरस गारंटी ले ले कोई डॉक्टर? पूरी दुनिया में आज तक कोई अभी वैज्ञानिक पैदा नहीं हो पाया जो कोरोना का कह दे कि गारंटी लेता हूँ कि आदमी मरेगा नहीं, ठीक है। तो पहले जो है ये एकांतिक नहीं है, ये अवश्य ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा, यदि बुखार ठीक भी हो गया तो क्या गारंटी कि दोबारा बुखार नहीं होगा, है। लौकिक जितने भी साधन है, कोई भी साधन एकांतिक नहीं है और आत्यंतिक नहीं है। एकांतिक मतलब अवश्यम भावी नहीं है, और आत्यंतिक मतलब फिर से वापस नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकता। कोई भी साधन है, चाहे वो मणि मंत्र औषधि की बात करें तो कोई भी पत्थर आप पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, जापानीज पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, कोई पत्थर प्रारब्ध को हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। आप डॉक्टर देखिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक सप्ताह के बाद वो एंटीबायोटिक निष्क्रिय होने लगता है, आदमी फिर दवाई चेंज करता है, फिर एंटीबायोटिक बढ़ाता है दूसरे पावर का, फिर वो जो है चेंज करना पड़ता है। कोई भी दवाई जो है एकांतिक उपाय नहीं बन सकता। इसीलिए ये नहीं कहना कि भगवान व्यर्थ है, भगवान का भजन व्यर्थ है। आइए भगवान की शरण में और देखिए आपको एकांतिक और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति होगी, ठीक है, निश्चित तौर पर हो जाएगी। इसलिए भगवान को मानना चाहिए, भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। किसी को कोई संदेह तो नहीं है? क्या बोले? एक बात जान लिया, आत्मज्ञान होने के बाद फिर दुख होगा किसी को? नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। तो इसीलिए भगवत दर्शन के बाद फिर दुख होगा किसी को? भगवत प्राप्ति हो जाए तो नहीं होगा। इसलिए भगवत प्राप्ति करिए। आइए, हो गया। दुखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदभिघात कहे तो दृष्टि सा अपार्था चेत, दृष्ट उपाय हो जाने पर वो सारे उपाय भगवत भजन व्यर्थ हो जाएगा। इति चे, ऐसा कहो तो न एकांतः अत्यंततः अभावात्, एकांततः नहीं होगा कोई भी दृष्ट उपाय, और आत्यंतिक वह नहीं हो सकता।
अब देखिए, दृष्टवदानुश्रविकः स य विशुद्धि क्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सभी जन साधारण को भी सांख्य शास्त्र आ जाएगा, कोई कठिन शास्त्र नहीं है ये, सभी को आ जाता है, सभी को इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। देखिए नित्यानंद जो उच्चारण कर रहे हैं बहुत सुंदर। तो किसी ने कहा, चलिए मान लिया कि जो लौकिक जो मणि मंत्र औषधि है यह आत्यंतिक और एकांतिक नहीं है। आपने यही कहा ना कि लौकिक जो उपाय है औषधि आदि दवाइयाँ, वह दुखों का गारंटी के साथ नाश नहीं कर सकता और दुख नष्ट होने के बाद फिर से नहीं होगा ये गारंटी भी नहीं देता। यही कहा ना आपने, एकांतिक और आत्यंतिक नहीं है। मान लिया दृष्ट नहीं है, हम आनुश्रविक मान ले तो अनु अर्थात पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवः वेदः, ठीक है, तत्र भवः अनुश्रविकः। अभी इन्होंने जो पूछा है इसका उत्तर लीजिए। उन्होंने पूछा है अनुश्रविक मतलब क्या होता है, तो लिखा अनु बराबर पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवः बराबर वेदः, अनुश्रवो वेदः, अनु बराबर पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवः बराबर वेदः और तत्र भवः अनुश्रविकः अर्थात वैदिक। अरे लौकिक उपाय हमारा यदि कारगर नहीं है तो क्या हुआ, हम वैदिक उपाय कर लेंगे, ठीक है ना, वैदिक उपाय कर लेंगे, ये वाला हवन कर लेंगे तो वो दुख दूर, वो वाला हवन कर लेंगे वो दुख दूर, है कि नहीं है? जी, अनुपश्चात श्रवण किया हुआ मतलब जो वेद है पहले श्रुति मूलक वेद था ना, तो सब सुनते ही रहते थे। गुरु ने कहा शिष्य ने सुना, उसने कहा उसके शिष्य ने सुना, उसने कहा उसके शिष्य ने सुना, इसलिए वेद का नाम था अनुश्रव। क्या नाम था, ठीक है, तो अनुश्रवो वेदः तत्र भव अनुश्रविकः अर्थात वैदिक उपाय। लौकिक उपाय से यदि कारगर काम नहीं होता है तो क्या हुआ, वैदिक उपाय कर लेंगे। अभी आपने कहा लौकिक दवाई से कोई भी रोग पहले गारंटी के साथ ठीक नहीं होता, और ठीक होता भी है तो वापस फिर वह रोग नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यह एकांतिक और आत्यंतिक नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, लौकिक उपाय नहीं होगा कारगर तो हम वैदिक उपाय कर लेंगे। आपको क्या बीमारी है बोलिए। किसी ने कहा कि हमको बुखार है, हम कहे चलिए गिलोय की रस से हवन करा देंगे, आपका बुखार भाग जाएगा। हमको पुत्र की कमी है, पुत्रेष्टि याग करवा देंगे, हो जाएगा। शत्रु को मारना है, हम जो है सेन याग कर देंगे, हो जाएगा। क्या चाहिए, घोड़ा हाथी ऐश्वर्य राजसु यज्ञ करा देंगे, सब हो जाएगा। हुआ कि नहीं दुख दूर सब प्रकार का। तो दैहिक दैविक भौतिक सारे दुखों का नाश हम जो है वैदिक उपाय से कर लेंगे। क्लियर है। लौकिक उपाय यदि कारगर नहीं है तो वैदिक उपाय तो आत्यंतिक और एकांतिक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए। हो गया ना, तो फिर बेकार है भगवान का भजन करना, बेकार है आपको भगवान का मानना। मत मानिए ईश्वर को, मत मान करिए भजन, सब छोड़िए, आइए कर्म कांड करिए खाली। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है ना यहाँ पर। तब कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहो तो भाई सुन लीजिए, जैसे आपका दृष्ट उपाय है वैसे ही जो आनुश्रविक उपाय है यानी वैदिक उपाय है उसमें भी 3 दोष है। ठीक है, क्या भाई, अविशुद्धि क्षय
और अतिशय क्या है? अविशुद्धि, क्षय, अतिशयुक्त, क्षय और अतिशयुक्त। अतिशय है। ठीक है, तो देखिए अविशुद्धि क्या है? आप शत्रु को मारने के लिए सेन याग करेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? है? अब हिंसा किया हुआ कोई भी कार्य शुद्ध माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। अविशुद्धि लगी नहीं लगी? बचपन में मैं छोटा था, मुझे स्मरण आ रहा है, तो गांव में एक जो है जख बाबा होते थे, कोई ब्रह्म बाबा पूछते हैं, कोई जख बाबा, ऐसे कुछ था। तो एक भगत वहाँ, हम लोग बच्चे थे तो बहुत चारों से भीड़ लग गई, हल्ला होने लगा तो घिर गए। तो वहाँ भगत ने जो है बकरे की बलि दे दिया, काट दिया। फिर उसने मुर्गे की बलि दे दी और उसका खून टपका दिया प्रसाद में। अब वो प्रसाद सबको, मैं भागा वहां से, मैंने कहा राम राम, मुझे प्रसाद नहीं खाना है।